पुल के एक हिस्से में गहरा दर्द पसरा पड़ा है। एक डॉगी है, उसके नजदीक चप्पलें पड़ी हैं। लोग आते हैं, तस्वीरें उतारते हैं, अफसोस जताते हैं और चले जाते हैं। जाए भी क्यों ना, आखिर घर में कोई उनका इंतजार कर रहा है। इस डॉगी को भी इंतजार है अपनी मालकिन का, जिन्होंने चप्पलें उतारकर इस पुल से नदी में छलांग लगा दी। इस डॉगी को आखिर कौन और कैसे समझाए कि मंदागी कंचना अब नहीं लौटेंगे। मंदागी कंचना कौन है, आइए अब जानते हैं। पुदुचेरी में एक जिला है यानम। मंदागी कंचना भी यहीं की रहने वाली थी। 16 जुलाई रात का वक्त यानम येदुरलंका ब्रिज पर वह अपने डॉगी के साथ पहुंची। चप्पलें उतारी और पुल से छलांग लगा दी। डॉगी चप्पलों के पास बैठकर इंतजार करता रहा मंदागी के लौटने का। पुल से गुजरने वाले राहगीर बेबस होकर उस डॉगी को रोता हुआ देखते रहे। यह खबर पुलिस वालों तक पहुंची। पुलिसकर्मियों ने तलाशी अभियान शुरू किया ताकि महिला का पता चल सके। जापान के हाचिको का किस्सा भी इस कहानी के इर्द गिर्द है। हित्सेबुरो यूएनो एक चर्चित एग्रीकल्चरल प्रोफेसर हुआ करते थे। डॉग लवर भी थे। तो एक स्टूडेंट से बोले कि अकीता नस्ल का डॉगी तलाशो। 15 जनवरी 1924 की बात है। शिबुया जिले में प्रोफेसर यूएनो के घर के बाहर एक कुत्ते का बच्चा पहुंच गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका बचना मुश्किल लग रहा था। हाचिको की बायोग्राफी लिखने वाले प्रोफेसर मयूमी इतोह के मुताबिक यूएनो और उनकी पत्नी ये ने उसका इलाज किया। तकरीबन 6 महीने का वक्त लगा और उसकी हालत में सुधार हुआ। यूएनो ने उसका नाम हाची रखा। हाची का मतलब होता है 8, हिंदी में 8। प्रोफेसर यूएनो के स्टूडेंट्स की ओर से सम्मान में उपाधि दी जाती थी को। यही जुड़कर हो गया हाची को। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएनो काम पर जाने के लिए हफ्ते में कई बार ट्रेन पकड़ा करते थे। जब वो शिबुया रेलवे स्टेशन जाते तो साथ में उनके 3 डॉगी भी निकल पड़ते। हाचिको भी इन तीनों में से एक होता था। फिर तीनों शाम तक प्रोफेसर साहब के लौटने का इंतजार करते। 21 मई 1925 की बात है। प्रोफेसर यूएनो 53 साल के हो चुके थे। ब्रेन हैमरेज में उनकी जान चली गई। अभी 16 महीने पहले ही हाचिको उनकी जिंदगी का हिस्सा बना था। प्रोफेसर साहब का हाचिको के लिए प्रेम बिल्कुल पिता सरीख है। प्रोफेसर के लिए हाचिको की मोहब्बत इतनी कि वो हर रोज रेलवे स्टेशन जाता, हर यात्री की ओर गौर से ताकता ताकि कहीं तो उसे प्रोफेसर यूएनो दिख जाए। हाचिको को वहां से भगाने के लिए कुछ लोग उस पर पानी फेंक देते तो बच्चे उसे परेशान करते, लेकिन वो स्टेशन से नहीं जाता। वक्त गुजरता गया। जापान के डेली न्यूज़पेपर टोक्यो असाही शिंबन ने अक्टूबर 1932 में हाचिको की कहानी लिखी तो देश भर में उसकी चर्चा होने लगी। हाचिको के खाने के लिए अब हर रोज रेलवे स्टेशन में लोग दान करने लगे। दूर दूर से लोग उसे देखने आते। तकरीबन 10 सालों का इंतजार करने के बाद हाचिको की आंखें थक चुकी थी। 8 मार्च 1935 को वह दुनिया को अलविदा कह गया। प्रोफेसर और हाचिको के प्रेम की यह कहानी लोगों के दिलों को छू गई। लोगों ने चंदा इकट्ठा करके हाचिको की मूर्ति स्थापित कराई। पुदुचेरी में हुई घटना ने हाचिको के किस्सों को कुरेद कर जिंदा किया है। ऐसी ही सच्ची कहानियां आपके पास भी हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।